Hello students, we are going to start science chapter number 17, that is stars and the solar system. Okay, in this topic, see here first of all the NCERT and lead books mapping is shown in the chart. The moon NCERT book 216 पेज पे दिया है, लीड पेज में वो SB 16 पे है, स्टार्स 219 पेज पे है, हमारे बुक में SB 10 में है, कॉन्स्टलेशन NCERT बुक पेज नंबर 221, हियर SB 11, सोलर सिस्टम पेज 225, हियर SB 13, and some other members of solar system in NCERT book it is given on page number 231, and in lead book it is in SB 15. Okay, so before starting the chapter we are going to understand the meaning of star. Star क्या है? Star से हम क्या करेंगे, इस चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे. ओके, सी स्टार्स. स्टार को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें कुछ चीज़ जो है, कुछ डेफिनेशंस देखनी है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है स्पेस. स्पेस का मीनिंग क्या है बोलो तो? व्हाट इज स्पेस? स्पेस, स्पेस मीन्स व्हाट? स्पेस मीन्स ओपन स्पेस सराउंडिंग आवर प्लैनेट. हम कहाँ पे रहते हैं? वी ऑल आर लिविंग ऑन प्लैनेट अर्थ. ओके, और प्लैनेट अर्थ के सराउंडिंग में अर्थ का एटमॉस्फेयर, उसके बाहर जो सब कुछ है दैट वी कॉल एज स्पेस. द यूनिवर्स इज इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉट ऑफ स्पेस. स्पेस इट इज समटाइम्स, स्पेस में क्या है? स्पेस में सबसे पहली चीज़ तो कुछ नहीं है, मतलब वैक्यूम है. आफ्टर दैट देर आर ट्रिमेंडसली मासिव. Massive means very heavy weighted, very large objects which are present in the universe, in the space. What are these objects? These objects are called as, इसको हम heavenly objects बोलते हैं. They are also called as celestial objects. Okay, they are called as heavenly object or celestial object. जैसे अर्थ हमारी क्या है? Earth is a celestial body. Celestial, here the word is given. See, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट. अर्थ क्या है हमारा? अर्थ इज ए सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, मीन्स ए पार्ट ऑफ स्पेस, ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स. जो यूनिवर्स में जो मासिव ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं वी कॉल देम एज सेलेस्टियल बॉडीज. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, देर इज अनदर टर्म फॉर देम, व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड एज हेवनली ऑब्जेक्ट. हेवनली क्यों? क्योंकि हमारा इमेजिनेशन है कि अर्थ के ऊपर क्या है? हेवन है, स्वर्ग है ना. दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हेवनली ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. एंड द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी सॉरी branch of science in which we study space, we study universe and all the heavenly objects or celestial bodies present in the universe, we call it as astronomy. हम उसे क्या बोलते हैं? We call it as astronomy. Astronomy means what? The branch of science in which we study celestial objects is called as astronomy. ठीक है. तो before studying start we should know these definitions. See, at night when the sky is dark and clear one can observe many objects such as, क्या क्या देखते हैं हम? Stars are there, planets are there, moon is there. Okay, after that there are some shooting stars, है ना. all these objects we can see in the night sky. नाइट स्काई में हमें ये सारी ऑब्जेक्ट्स क्या है देखते. कई मतलब कई सालों में एक आध बार आपको कॉमेट्स भी दिख जाते हैं, है ना. all these objects are observed in night sky. These natural objects outside Earth's atmosphere are called celestial objects. अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर के ऑब्जेक्ट, all these objects we call as celestial objects. The natural science which study celestial objects and related phenomena. Celestial object means what? जो स्काई में होते हैं, स्पेस में होते हैं, उनकी मूवमेंट कैसी होती है? इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो ग्लो करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट्स के अराउंड रिवॉल्व होते हैं,
कुछ ऑब्जेक्ट स्पेस में से क्या होते हैं, अर्थ की ग्रेविटी में अट्रैक्ट होकर अर्थ के ऊपर फॉल होते हैं, है ना. ऑल दिस फेनोमेना विच कैन स्टडी इन डिटेल इन विच ब्रांच ऑफ साइंस, एस्ट्रोनॉमी. ओके, तो डेफिनेशन एस्ट्रोनॉमी की क्या है? द नेचुरल साइंस दैट स्टडीज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड related phenomena. Celestial object and related phenomena is called astronomy. उसे हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. अभी we are going to see the meaning of star and some important points related to it. Star किसे बोलते हैं हम? A point like object, a point like celestial object in the sky. Point like मतलब हमें रात के समय में जो दिखते हैं, point जैसे ही दिखते हैं ना, है ना? And they have light of their own. They are called stars. Okay, point like celestial objects in the sky that have light of their own, we call it as star. हमें स्काई में रात के समय में मेनली 2 चीज़ें वी कैन सी. फर्स्ट होते हैं स्टार्स, मून को छोड़ के, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मून. एंड सेकेंडली वी सी प्लैनेट्स, है ना. हाउ डू वी क्लासीफाई दीज 2 थिंग्स फ्रॉम ईच अदर? स्काई में तो हमें दोनों पॉइंट लाइक ही दिखते हैं, है ना. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड ए प्लैनेट देन? अभी रिसेंटली आपने 2 प्लैनेट्स का ये देखा था, फ्यूजन देखा था स्काई में. कौन से 2 प्लैनेट्स थे? जुपिटर एंड सैटर्न, है ना. जुपिटर और सैटर्न आपने ऑब्जर्व किया, वो जब मतलब इस ड्यूरेशन में आप अभी भी आपको जुपिटर और सैटर्न कैसे दिखते हैं स्काई में, नाउ यू नो. सो हैव यू ऑब्जर्व देम दैट दे आर point like, but their light do not change. They have same intensity, means these 2 stars, sorry not stars, these 2 planets, they were having a fixed light. उनकी लाइट जो थी वो कैसी थी? फिक्स इंटेंसिटी से ग्लो कर रहे थे, वो उसकी इंटेंसिटी चेंज नहीं हो रही थी, है ना. ऐसे कई सारे प्लैनेट्स या स्टार्स आप स्काई में देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो. इफ दे आर ग्लोइंग, ग्लो होना मीन्स वॉट? ग्लो होना मीन्स उसकी जो इंटेंसिटी है, ब्राइटनेस है, दैट ब्राइटनेस इज नॉट रिमेनिंग कॉन्स्टेंट. ब्राइटनेस इज नॉट रिमेनिंग कॉन्स्टेंट. ब्राइटनेस कंटिन्यूसली चेंज होती है उसकी, ज़्यादा ब्राइट है, कम ब्राइट है. तो ऐसे जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टार्स. जो हम मतलब हमने इसको पहले ऐसे देखा है कि द थिंग विच ट्विंकल इज कॉल्ड ए स्टार, बट एक्चुअली दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ स्टार. स्टार्स वो होते हैं जो जिनके पास फ्यूल होता है बर्न होने के लिए. जैसे कि एक हमारा जाना पहचाना स्टार जो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, दैट इज सन, है ना. सन कैसे बना हुआ है? सन इज ए बिग स्पेरिकल बॉल विच इज मेड अप ऑफ व्हाट? मेड अप ऑफ हाइड्रोजन. मेनली इसमें हाइड्रोजन है ना. और ये हाइड्रोजन बर्न होके उससे हमें क्या मिलती है? ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट और लाइट, ये जो है ये सन में से इमिट होती है. एंड बिकॉज ऑफ विच वी ऑन अर्थ और ऑन आवर प्लानिटरी सिस्टम गेट दी एनर्जी, है ना. तो ऐसे जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स है जिनके पास फ्यूल होता है, जो बर्न हो सकते हैं, जो लाइट इमिट कर सकते हैं खुद की, वी कॉल देम एज स्टार्स. अभी स्टार्स हमने ऐसा भी देखा कि स्टार्स कैन ट्विंकल एंड प्लैनेट्स कैन नॉट ट्विंकल. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? So here one thing you should know is that stars are very far away from us. If you are considering, जैसे हमारे planetary system के planets अगर आप देखोगे, there are major means there are total 8 planets in our planetary system, and in comparison with these 8 planets, all the stars are very far away from each other, from us also, है ना. So when the light come from far away distance, it got refracted many times and the position of star is not fixed. कभी वो स्टार हमें यहाँ पे दिखता है, ओके. स्टार की जो पोजीशन होती है वो हमें फिक्स नहीं दिखती, कभी यहाँ पे, कभी उसी के नज़दीक, लेकिन थोड़ा सा साइड में. तो इस वजह से वहाँ से निकलने वाली लाइट जो है वो कांस्टेंट एक प्लेस से निकल रही है ऐसे हमें नहीं लगता है. दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. हम देखेंगे रिफ्रैक्शन चैप्टर में ये एग्जाम्पल डिटेल में.
तो अभी के लिए हमें इतना ध्यान में रखना है कि when stars are very far away from us, planets are comparatively closer to us, therefore the light from stars refract very much in the space and light from planet, अगर रिफ्रैक्ट भी होते तो प्लैनेट की साइज स्टार के कंपैरिजन में हमें कैसे दिखती है, बड़ी दिखती है, एंड दैट इज व्हाई द लाइट डू नॉट गेट रिफ्रैक्टेड मच, ठीक है, एंड दैट इज द रीजन कि स्टार्स ट्विंकल्स इन द नाइट एंड प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. ए पॉइंट लाइक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इन द स्काई that have light of its own, they are called as stars. They exhibit following features. Features कौन से उसके? पहला, they emit light of their own, खुद की लाइट इमिट करते हैं. सेकेंड, they twinkle in the night, रात को ट्विंकल करते हैं. थर्ड, they show variation in brightness and colors. They show variation in brightness and colors. मतलब सारे के सारे जो स्टार्स है वो एक ही शेप के नहीं है स्काई में. देखो आप रात को कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, कुछ स्टार्स कम ब्राइट होते हैं, कुछ स्टार्स से वाइट कलर की लाइट निकलती है, मतलब जो वाइट कलर के दिखते हैं. कुछ स्टार्स का कलर अलग होता है, सम आर येलोइश, सम आर ऑरेंज, सम आर रेड, है ना. सो दे हैव डिफरेंट कलर्स, मीन्स दे शो वेरिएशन. स्टार्स शो वेरिएशन इन ब्राइटनेस एंड कलर. ब्राइटनेस तो डिपेंड करता है उसकी साइज के ऊपर, एंड कलर डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर star. Okay, so let us move further. Stars are present in the sky all the time. मतलब डे टाइम में भी स्टार्स प्रेजेंट होते हैं, नाइट टाइम में भी स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई, बट वी कैन नॉट सी देम इन द डे टाइम. वाई? बिकॉज डे टाइम में हमारे पास हमारा जो पर्सनल स्टार है सन, वो हमारे हेमिस्फीयर के साइड में होता है. सो दैट इज वाई उसके स्ट्रॉन्ग लाइट में बाकी के स्टार्स हमें दिख सकते हैं क्या? हम उन्हें नहीं. इवन द सन इज प्रेजेंट ऑल द टाइम इन आवर स्काई, बट वी कैन नॉट सी इट बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज द light of sun is so intense that these all objects become invisible. Okay, so stars are present in the sky all the time. They can't be seen during the day because the light from the sun makes the sky too bright for the stars to be visible. ठीक है, stars appear as bright points of light as they are far away from earth. ठीक है, बहुत दूर होने की वजह से स्टार्स कैसे हमें अपेयर होते हैं? पॉइंट्स के साइज के अपेयर होते हैं, और ब्राइट स्पॉट्स, ब्राइट पॉइंट्स के फॉर्म में स्टार्स यू कैन सी इन द स्काई. ओके, नाउ लेट अस सी वन न्यू टर्म. इट इज कॉल्ड एज लाइट ईयर. अभी स्काई जो है, स्काई में इतने सारे स्टार्स हैं, उनमें से कई स्टार्स हमसे इतने दूर है कि वहाँ से लाइट अर्थ के ऊपर पहुँचने के लिए सालों लग जाते हैं. बराबर है ना. तो जैसे सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट हमारे पास जो है वो कौन सा है? प्लैनेट नहीं, सैटेलाइट. हमसे सबसे क्लोज है मून, है ना. कितने क्लोज है? 3,84,000 किलोमीटर. इतने डिस्टेंस पे तो मून है हमारे हमसे, है ना. तो इसका लिखने का मतलब ये है कि ये सबसे क्लोजेस्ट भी इतनी दूर पे है. तो अगर मैंने ये प्लैनेट्स का या स्टार्स का अर्थ से डिस्टेंस अगर मैंने किलोमीटर में निकालने की कोशिश की, तो मुझे क्या मिलेंगे? इतने बड़े बड़े नंबर्स मिलेंगे. बराबर है ना. ये एंड ही नहीं होगा कि उसमें कैलकुलेशंस करने में भी हमें प्रॉब्लम आएगा, और ये नंबर्स रिमेंबरिंग के लिए भी हमें क्या आएगा? प्रॉब्लम आएगा, है ना. सो टू मेजर द डिस्टेंसेस बिटवीन प्लैनेट एंड सन, और प्लैनेट एंड नॉट सन, सन इज क्लोजर. सन से अर्थ के ऊपर लाइट को पहुंचने के लिए कितना समय लगता है? यहाँ पे हम थोड़ा सा रैंडम डिस्कशन करते हैं. सन जो है, सन से जब लाइट निकलता है, सन का लाइट अर्थ के ऊपर पहुंचने के लिए कितना समय लगता है? पता है आपको? यस, आप में से कई लोगों को पता है कि 8 मिनट लगते हैं, है ना. सन से अर्थ के ऊपर लाइट को पहुंचने के लिए 8 मिनट का डिस्टेंस, 8 मिनट का समय लगता है. क्या मैं ये मतलब इतना मुझे पता है. और एक चीज़ आपको पता है, देखो कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट, लाइट को ट्रैवल करने के लिए
मतलब हम क्या बोलते हैं कि किस स्पीड से लाइट ट्रैवल करता है ये हमें पता है। 3 के ऊपर कितने ज़ीरो, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड से लाइट ट्रैवल करता है। फिर भी उसको सन से अर्थ के ऊपर पहुंचने के लिए 8 मिनट्स लगते हैं। तो क्या इस फॉर्मूले का इस्तेमाल, इस नॉलेज का इस्तेमाल करके क्या हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं सन और अर्थ के बीच का? इज इट पॉसिबल? यस, इट इज़ पॉसिबल। कैसे देखो, मेरे पास फॉर्मूला है स्पीड का। स्पीड इक्वल टू क्या? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी यहाँ पे सारी वैल्यूज अगर हमने पुट की, स्पीड कितना है लाइट का, मतलब मैं डिस्टेंस निकाल सकती हूँ बाय यूजिंग द फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, है ना? स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला अगर मैं इस्तेमाल करती हूँ, स्पीड की वैल्यू मैं डालूंगी कितनी, 3 लाख। मैं इसको लिखती हूँ 3 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है, 8 मिनट। 8 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, 8 इंटू 60, राइट? 3 इंटू 8 24, 24 इंटू 60 मल्टीप्लीकेशन करो, और उसके ऊपर अगर मैंने 8 जीरोज लगा दिए तो दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इन मीटर, है ना? डिस्टेंस किस में मिलेगा आपको? मीटर में मिलेगा, बराबर है? तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला you can calculate the distance between sun and earth, the distance between sun and earth. ये आपको कैलकुलेट करना है होमवर्क में, ठीक है? यहाँ पे होमवर्क लिखो, होमवर्क, if it take 8 minutes for light to travel from sun to earth, right? If it take 8 minutes for light to travel from sun to earth, उसके आगे लिखो calculate the distance between the sun and earth if the speed of light is 3 के ऊपर 8 जीरो मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 के ऊपर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो ये तो फिलहाल, मतलब ये तो फिर भी क्या है, क्लोजर है। स्टार जो है अर्थ से कैसे है, क्लोजर है ना? सन अपने अर्थ से क्लोजर है स्टार। हमारे अर्थ से कई सारे स्टार्स इतने दूर है कि वहाँ से 1 2 3 हजार साल भी लग जाएंगे लाइट को रीच करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, बराबर है? तो ये जो है डिस्टेंस, तो हम ये अभी आपने सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस निकालोगे, आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा डिस्टेंस वो होता है ना? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को स्पेस में मेजर करने के लिए हम मीटर, किलोमीटर जैसे यूनिट्स को प्रिफर नहीं करते। फॉर दैट पर्पज वी यूज ए न्यू यूनिट विच इज़ कॉल्ड एज लाइट ईयर। अभी देखो ये लाइट ईयर के नेम में ईयर है, इसका मतलब ये टाइम का यूनिट नहीं है, ओके? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। क्या है लाइट ईयर में? आप क्या मेजर करते हो? यू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टार्स, 2 प्लैनेट्स, या हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उनके डिस्टेंसेस हम किलोमीटर में निकाल सकते हैं, लेकिन some planets which are not the part of our solar system, or some stars which are far away from us, और 2 different stars, इनके बीच के distances अगर हमें निकालने हैं, for that purpose we use the new unit which is called as light year, ठीक है? See, a unit called light year is used to express large astronomical distances. Astronomical distances means distances in space. Okay, a unit called light year is used to express large astronomical distances. What is the meaning of 1 light year now? 1 light year is the distance traveled by light in 1 year. See, 1 light year का मतलब क्या है? अभी यहाँ पे फिर से देखो, 1 light year क्या निकाल सकती हूँ मैं ये डिस्टेंस? 1 light year
फिर से डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट, आई कैन राइट हियर स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना है मेरे पास, 1 ईयर। 1 ईयर में और स्पीड कितनी है इसकी, 3 लाख, 3 इंटू 10⁸ सॉरी मीटर पर सेकेंड, इनटू टाइम कितना है 1 ईयर। 1 ईयर में डेज कितने होते हैं, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज, मल्टीप्लाइड बाय एक डे में कितने घंटे, 24 में कितने मिनट, 60 में कितने सेकेंड, 60, है ना। ये सारा कैलकुलेशन करके आपको 1 लाइट ईयर यानी कितने मीटर, ये आपको कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, ठीक है। ये भी होमवर्क लो। कन्वर्ट 1 लाइट ईयर इनटू मीटर, ठीक है, यू हैव टू डू दिस। 1 लाइट ईयर मतलब एक साल में, हमारे अर्थ के ऊपर के एक साल में, हाँ, अर्थ के ऊपर के एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, दैट इज कॉल्ड एज 1 लाइट ईयर। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, 1 लाइट ईयर, ठीक है। कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, ओके। हाँ, a unit called light year is used to express large astronomical distances. 1 light year is the distance traveled by light in 1 year. The sun is the nearest star to earth. The sun is the nearest star to earth, which is 151.5 million kilometer away. ये इन्होंने डिस्टेंस निकाल के एवरेज डिस्टेंस यहाँ पे दिया है अर्थ और सन के बीच का 151.5 मिलियन किलोमीटर, बराबर है। तो ये जो डिस्टेंस है बहुत ट्रिमेंडस डिस्टेंस है और ये कंपैरेटिवली छोटा डिस्टेंस है स्पेस में, विद द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अभी यहाँ पे ये 3 लाख किलोमीटर है, मीटर पर सेकेंड नहीं है, मीटर में कन्वर्ट करोगे 3 जीरो और बढ़ेंगे इसके, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट टेक अबाउट 8 मिनट टू ट्रैवल फ्रॉम सन टू अर्थ। इतना ट्रिमेंडस स्पीड से लाइट ट्रैवल करता है, फिर भी उसको अर्थ पे पहुंचने के लिए 8 मिनट्स लगते हैं, ओके। अल्फा सेंटोरी इज द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम से सबसे नजदीक का जो स्टार है दैट इज अल्फा सेंटोरी। लाइट फ्रॉम अल्फा सेंटोरी टेक्स अबाउट 4.37 ईयर्स टू रीच द अर्थ। मतलब जो लाइट वहां से अभी निकलेगा वो अर्थ पे पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, 4.37 ईयर्स लगेंगे, ठीक है। सो वी से दैट अल्फा सेंटोरी इज 4.37 ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से कितनी दूरी पे है, 4.37 ईयर्स। कई स्टार्स तो ऐसे है कि जो मतलब जिसका लाइट अभी निकल रहा है, पॉसिबिलिटी है कि वो स्टार अभी डेड भी हो चुके होंगे वहाँ पे, है ना। अभी हमें जो वहाँ से लाइट, अगर किसी स्टार से निकलने वाला मतलब अगर कोई स्टार अर्थ से 10 लाइट ईयर दूरी पे है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वहाँ पे 10 साल पहले जो लाइट प्रोड्यूस हुआ था वो हमारे पास अब पहुँच रहा है, ठीक है। आप इसे इमेजिन कर सकते हो कि ये डिस्टेंसेस कितने ज़्यादा दूरी पे होंगे, है ना, ओके। इस पे बेस्ड है आपकी practice question 7. We are going to discuss these questions now and you have to solve them later on. What is the first question? Stars are visible only during the night. Explain. I think you can explain this question. Why stars are visible only during night? Because in daytime there is the light of sun and it is very bright and intense, so and stars are very faint in comparison with the light of sun, so they become invisible during daytime and they are visible only at night when the sun's light is absent, ठीक है। 7.2 Nishita is observing a star which is 12 light years away. The time taken by light to travel from the star to earth is, कितना डिस्टेंस है, 12 लाइट ईयर्स अवे है वो। इसका मतलब क्या, इफ द स्टार इज 12 लाइट ईयर्स अवे, इसका मतलब लाइट को ट्रैवल करने के लिए कितने साल का समय लगेगा, कितना सालों में लगेगा, ऑब्वियसली द टाइम इज 12 ईयर्स, 12 ईयर्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 7.3 सी,
सपोज ए स्टार, ए न्यूबॉर्न स्टार इज 5.5 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। अभी अभी पैदा हुआ कोई स्टार है, अभी फॉर्म हुआ है, एंड इट इज 5.5 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। इट स्टार्ट इमिटिंग लाइट टुडे। आफ्टर हाउ मच टाइम विल वी बी एबल टू सी द स्टार? हमें वो स्टार कब दिखेगा? आज वो उसका मतलब न्यूबॉर्न स्टार है, आज से ही उसने लाइट इमिट करना स्टार्ट किया सपोज, तो आपको वो कितने समय के बाद में दिखेगा? आफ्टर 5.5 ईयर्स। आफ्टर 5.5 ईयर्स यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग दैट स्टार। नेक्स्ट 7.4, point A and point B are 2.5 light years and 3.1 light years away from the earth respectively. Which point is nearer to the earth? जिससे लाइट को आने के लिए समय कम लगता है या ज़्यादा लगता है ना? एक से लाइट को ट्रैवल करने के लिए 2.5 लाइट ईयर का समय लगता है, दूसरे को 3.1 लाइट ईयर का समय लगता है। एक ए से लाइट को रीच करने के लिए 2.5 ईयर्स का समय लगता है, दूसरे से 3.1 ईयर्स का समय लगता है। तो कौन नज़दीक होगा अर्थ के, जिससे लाइट कम समय में ट्रेवल करके आता है? दैट इज पॉइंट ए इज क्लोजर टू द अर्थ। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्लैनेट इज 300 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्टार। हाउ मच टाइम विल लाइट take to travel from the star to the planet? Assume that speed of light is 3 lakh kilometer per second. आपको डिस्टेंस किलोमीटर में निकालना है। ओके, एक प्लैनेट 300 मिलियन किलोमीटर अवे है, 300 मिलियन लिखते आएगा ना आपको। ओके, ये डिस्टेंस है। उसके बाद में हाउ मच टाइम विल लाइट टेक, मतलब टाइम यू हैव टू फाइंड आउट, एंड स्पीड इज गिवन है ना। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपने आपके पास फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू फॉर्मूला क्या लोगे आप? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम इधर शिफ्ट हो जाएगा, डिस्टेंस के नीचे क्या आएगा? स्पीड आएगा। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला इस्तेमाल करो और आंसर निकालो इस क्वेश्चन का। ठीक है, 7.5 जो है कैलकुलेशन वाला पार्ट, दैट इज होमवर्क फॉर यू। ओके ओके, तो यहाँ पे हमने कंसेप्ट टाइम 7 स्टडी किया, 8 जो है वो हम क्या करेंगे? कल स्टडी करेंगे। ठीक है, बाय।